इसी साल सितंबर में किम जोंग उन रशिया गए थे, जहां पर किम और पुतिन ने डील्स कर दी वेपन्स की। और ये ट्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोनों देशों के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग करेगा नॉर्थ कोरिया एंड रशिया के रिलेशन को। किम जोंग उन 2011 से डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया के, जो अपनी फैमिली की थर्ड जनरेशन है जो नॉर्थ कोरिया पर रूल कर रहे हैं। किम की ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी किसी भी देश में पेंडेमिक के बाद। लेकिन इस रशिया ट्रिप की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि किम जोंग उन बाय ट्रेन रशिया जाते हैं। किम जोंग उन जहाँ भी जाते हैं वो अपनी पर्सनल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में ही जाते हैं। और किम जिस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट एंड फुली वेपनाइज्ड लोडेड ट्रेन है, जिसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों किम जोंग उन हर जगह जाते हैं अपनी पर्सनल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में, और इस ट्रेन के अंदर कौन से वेपन्स लोडेड है जो इसको बनाती है दुनिया की सबसे सेफेस्ट ट्रेन। ट्रेन में ट्रैवल करना एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है किम्स फैमिली का। किम इल संग जो कि फाउंडर थे नॉर्थ कोरिया के, वो भी हर जगह ट्रेन में ही जाते थे। उन्होंने भी वियतनाम एंड ईस्टर्न यूरोप की ट्रिप्स ट्रेन में ही की थी। किम जोंग उन के जो फादर थे किम जोंग इल, वो भी ट्रेन से ही ट्रैवल किया करते थे और उन्होंने नॉर्थ कोरिया को रूल किया था 1994 से लेकर 2011 तक। और उनको फ्लाइंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए वो ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे। 2001 में जब किम जोंग इल मॉस्को गए थे तो वो बाय ट्रेन ही रशिया गए थे, जिसमें उनको 20 दिन का वक्त लगा था। और एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो किम जोंग इल थे उनके हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी एक ट्रेन के अंदर। और जो भी करंट डिक्टेटर है किम जोंग उन, वो भी जब भी कहीं जाते हैं तो बाय ट्रेन ही जाते हैं। और जो उनकी ट्रेन है वो हाई सिक्योरिटी ट्रेन होती है, जिसको द मूविंग फोर्ट्रेस भी कहा जाता है। इसको मूविंग द फोर्ट्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रेन पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ तरीके से बनी हुई है। इसकी वॉल से लेकर, इसकी विंडो से लेकर, इसकी रूफ से लेकर सब बुलेट प्रूफ है। अगर कभी भी बम अटैक या एयर स्ट्राइक होता है तो डिफेंस कर सकती है। उसी के साथ साथ इस ट्रेन में 90 बोगीज होती है और हर एक बोगीज डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड है। और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है इतने ज़्यादा लोडेड वेपन की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड होते हैं इस वजह से। और जो ट्रेन है ये मेड इन रशिया है, लेकिन इसको कस्टमाइज नॉर्थ कोरिया में किया गया था। और इस ट्रेन के अंदर हैवी लोडेड वेपन्स है, जैसे कि ऑटोमेटिक राइफल, एंटी टैंक वेपन्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, शोल्डर फाइट गन्स एंड 2 मशीन गन्स। उसी के साथ साथ एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी इस ट्रेन के अंदर इंस्टॉल की गई थी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, अगर कभी भी एयर स्ट्राइक होती है। और इस ट्रेन के अंदर एक बोगी है जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें एक हेलीकॉप्टर है, इमरजेंसी के वक्त एस्केप किया जा सके। और जब भी किम जोंग उन कहीं भी जाते हैं तो इस ट्रेन में किम जोंग उन की 20 लग्जरियस गाड़ियाँ होती है। और उसी के साथ साथ इस ट्रेन के अंदर ऑन बोर्ड होते हैं 100 से भी ज़्यादा सोल्जर्स। और जब ये ट्रेन अपने जर्नी पर निकलती है तो इसके आजू बाजू जितने भी ट्रैक होते हैं उनकी पावर को शट डाउन कर दिया जाता है, ताकि उस करंट सिचुएशन में कोई और ट्रेन वर्क ना करे। और इनके ऑफिशियल हर एक छोटी डिटेल्स पे फोकस करते हैं जब किम जोंग उन बाहर जाते हैं, ताकि उन पर कोई अटैक ना हो। इतना सारा तामझाम इसलिए किया जाता है ताकि किम पर कोई अटैक ना हो और सेफली जर्नी कर सके। क्योंकि जो किम जोंग उन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने सर्वाइवल को लेकर। उनको लगता है कि उनके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उनको कहीं भी कभी भी मार सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किम जोंग उन पर काफ़ी बार असैसिनेट करने की भी कोशिश हो चुकी है। लेकिन यही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि क्यों किम जोंग उन इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ऐसे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस ट्रेन के अंदर और भी क्या स्पेशल चीज़ें हैं। ये ट्रेन हाई सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत लग्जरियस भी है। नॉर्थ कोरिया की एक स्टेट मीडिया है KGNA, जिन्होंने कुछ इमेजेस रिलीज करी थी इस ट्रेन के अंदर की, जहाँ पे इन्होंने दिखाया था कि किम अदर ऑफिशियल के साथ जहाँ पे मीटिंग करते हैं वहाँ पे जो सीट है वो पिंक लेदर की बनी हुई है, जिसकी कैपेसिटी 20 लोगों की है, जो लोगों को एक लग्जरियस फीलिंग देती है। उसी के साथ साथ इस ट्रेन के अंदर के एक कॉन्फ्रेंस रूम की वीडियो भी रिलीज की गई थी, जहाँ पर किम के पास लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड फ्लैट TV स्क्रीन्स भी है। उसी के साथ साथ जहाँ पे किम जाते हैं तो उनके साथ एक लेविश किचन जब भी जाता है, जो उनको हर तरह का खाना प्रोवाइड करवाता है, रशियन, चाइनीज़, कोरियन, जैपनीज़ एंड फ्रेंच कुजीन। जब ये ट्रेन कहीं भी जाती है तो इस ट्रेन के अंदर ऑन बोर्ड लेडी कंडक्टर होती है, जो कि लाइव सिंगिंग एंड डांसिंग परफॉर्म करते हैं किम के लिए। इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस रूम्स है, ऑडियंस चैम्बर्स है, बेडरूम्स है एंड सैटेलाइट फोन्स एंड TV स्क्रीन्स है। इस ट्रेन में ट्रैवल करने का किम के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनके पास पूरा कंट्रोल होता है अपनी पूरी कंट्री का। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हरदम ओपन होती है और जितनी भी ऑफिशियल्स मीटिंग होती है वो इस ट्रेन के अंदर ईजिली हो जाती है।
उसी के साथ साथ जब भी कहीं जाते हैं तो अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं अपनी कंट्री का, जैसे कि कोई भी फैक्सेस या ईमेल्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनको यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रेन के अंदर। ऐसा नहीं है कि किम सिर्फ ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं, वो प्लेन से भी उन्होंने कई बार ट्रैवल किया है। किम ने अब तक 7 इंटरनेशनल ट्रिप करी है, जिसमें से उन्होंने 3 बार प्लेन से ट्रिप करी थी। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि किम प्लेन से ट्रैवल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो प्राइवेट प्लेन है वो काफ़ी ख़राब हो रखा है, जिसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगर इस प्लेन को फ्लाई किया जाएगा तो तकनीक खराबी के कारण ये प्लेन क्रैश कर सकता है, जिसमें किम की मौत हो सकती है। और उसी के साथ साथ किम काफ़ी ज़्यादा स्कैर्ड करते हैं अपनी मौत से, इसलिए वो प्लेन से भी ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं। जब हाल ही में किम जोंग उन रशिया गए थे और जब वो ट्रेन से उतर रहे थे तो उनके लिए एक रेड कारपेट बिछाया गया था। किम जोंग उन जब भी कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए एक रेड कारपेट बिछाया जाता है, जो उनको एक रॉयल फीलिंग देता है। इतनी हाई सिक्योरिटी, लेविश खाना, रेड कारपेट पोर्ट्रे करता है पूरी दुनिया को कि किम जोंग उन एक पावरफुल लीडर है, जो शो करता है उनकी पावर को, उनके फियर ऑफ डेथ को। लेकिन इन रियलिटी में किम जोंग उन एक लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। उनके डजन्स ऑफ मेंशंस है जिनकी कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर है, और अपने एक मेंशन से दूसरे मेंशन पर जाने के लिए वो अपनी इसी प्राइवेट हाई सिक्योरिटी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से आज नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके खुद के 20 पर्सनल रेलवे स्टेशन है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2020 में एक सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई थी किम के लग्जरियस रिसोर्ट की, जहाँ पे किम के पास लग्जरियस हाइड आउट है अपने सेवरल गेस्ट के लिए, विलास है, पर्सनल बीचेस है, बास्केटबॉल कोर्ट है, शूटिंग रेंज है, $7 मिलियन याट है एंड प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, जो शो करता है कि किम जोंग उन कितनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और जो उनकी ग्रीन ट्रेन है ये एक ओल्ड सिंबल है पावर का, जो इतने सालों से नॉर्थ कोरिया पर रूल कर रही है। किम जोंग उन अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इसलिए वो इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उनके ऊपर कोई भी ज़्यादा अटैक ना हो, और इसलिए वो कंट्रोल करके रखते हैं पूरे नॉर्थ कोरिया को। किम जोंग उन जब से डिक्टेटर बने हैं 2011 से, उन्होंने अब तक सिर्फ 7 इंटरनेशनल ट्रिप करी है, जिसमें से वो सिर्फ 4 ही देशों में गए हैं, सिंगापुर, वियतनाम, रशिया एंड चाइना। वो सिर्फ अपने एलायंस में ही जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी लाइफ को लेकर, इसलिए वो ज़्यादा कंट्रीज़ में विजिट नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ जो इनके ऑफिसर्स हैं वो इनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। जब भी इनको डाउट होता है कि कोई भी सिटीजन या कोई भी इंसान इनके अगेंस्ट है तो उनको शूट कर दिया जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेगुनाह लोग नॉर्थ कोरिया में मारे जाते हैं। और ये स्टोरी हमें शो करती है कि अगर किसी इंसान के पास हद से ज़्यादा पावर दे दी जाए तो उस पावर का वो कैसे मिसयूज़ कर सकता है, और उस पावर में रहने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। एंड प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगी, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।